मैं डॉक्टर एस भारद्वाज, सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र, शासकीय एमएमआर पीजी महाविद्यालय चांपा। मैं आज आयात निर्यात नीति के संदर्भ में जो दूसरा भाग है आप लोगों को बताना चाहूँगा। एमए सेकंड सेमेस्टर से फोर्थ पेपर इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंस और यूनिट 5 का ये चैप्टर है। आयात निर्यात नीति भारत सरकार की विदेशी व्यापार नीति है। पूर्व जितनी भी नीतियाँ भारत सरकार के द्वारा अपनाई गई थी आयात और निर्यात के संदर्भ में, आयात को कभी कम करना, कभी बढ़ाना, कभी निर्यात को बढ़ाना, और इस तरह के जो नीतियां तो चलते ही रहती है, उनमें सरकार के द्वारा रिसेंट में क्या उसमें परिवर्तन किए गए हैं उस बात को मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूँगा। तो 2020 से लेकर 15 से लेकर 2020 की जो नीतियाँ हैं श्री नरेंद्र मोदी जी सरकार के द्वारा सत्ता में आने के पश्चात 1 अप्रैल 1915 से इसको लागू किया गया और 2015 से 2020 तक के लिए यह नीति बनाई गई थी। इस नीति में निर्यात को 2013-14 के 465.9 अरब डॉलर से बढ़ाकर 2019-20 के अंत तक 900 अरब डॉलर पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे विश्व व्यापार में भारत का हिस्सा 2% से बढ़कर कम से कम 3% हो जाए। मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया को सरकार आगे बढ़ाएगी। इस नीति के तहत बाजार को 3 श्रेणियों में बांटा गया। भारत से निर्यात जहां पर किया जाता है, फर्स्ट में अमेरिका, कनाडा, यूरोपीय संघ है। सेकंड में उभरते बाजार है, पूर्वी सोवियत देश जैसे, और तृतीय में अन्य ऐसे देश जो 70 देश इसमें शामिल है जहां भारत की व्यापार होगा। सभी निर्यात प्रोत्साहन योजना को समेटकर सरकार के द्वारा जो 6-7 योजना थी उनको सिर्फ 2 योजना बना दिया गया। मर्चेंट एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम MEIS और सर्विस एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया स्कीम SEIS। 9 मुख्य श्रेणी तथा दर्जन भर उप श्रेणियों की सेवाओं निर्यातकों को 3 से 5% पुरस्कार देने की घोषणा की उत्साहवर्धन के लिए, और यह उनकी अर्जित विदेशी मुद्रा के आधार पर उनको दिया जाएगा। ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट का भी इस्तेमाल आयात शुल्क, उत्पाद शुल्क तथा सेवा कर के भुगतान के रूप में किया जाएगा। विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कारोबारियों और निर्यातकों को अब विशेष दर्जा मिलेगा। ऐसे कारोबारियों को 1, 2, 3, 4, 5 स्टार का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। व्यापार सरलीकरण एवं कारोबार की प्रक्रिया भी सुगम बनाने पर जोर दी जाएगी। रक्षा उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने की बात कही गई है। हैंडलूम और लेदर सामानों को ई-कॉमर्स को बढ़ावा दिया जाएगा। कालीकट एयरपोर्ट, केलर, अन्नाकुलम, तमिलनाडु आयात और निर्यात के लिए अलग से बंदरगाह घोषित किए गए हैं। विशाखापट्टनम और भीमावरम को टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंट का दर्जा दिया गया है। कृषि उद्योग रक्षा उत्पाद के निर्यात को प्रोत्साहन के साथ किसानों के लिए अतिरिक्त आय सृजन करने वाले ग्रीन उत्पाद, देश में अधिकतर रोजगार देने वाले क्षेत्रों के उत्पाद तथा महिलाओं को अधिक रोजगार देने का वाले उत्पाद के निर्यातों को प्रोत्साहन इस योजना की, इस निर्यात नीति के, आयात निर्यात नीति के तहत दी जाएगी। इस तरह वैश्विक परिस्थितियां कैसी है, देश का सत्ता परिवर्तन कैसे है, सत्ता परिवर्तन देश और विदेश में एवं अन्य देशों की आर्थिक विकास के लक्ष्य को ध्यान पे रखकर निर्यात आयात नीति बनाते एवं आवश्यकता अनुसार नीतियों में सरकार के द्वारा संशोधन किए जाते रहते हैं। धन्यवाद।